चलिए जी, तो देखते हैं। अच्छा, अगेन देखिए, जहाँ जिसको जो बात समझ में नहीं आए उसी वक्त पूछ ले, ठीक है जी, ये ज़रा जहन में रखिएगा। जो चीज़ समझ में ना आए आप फौरी तौर पे पूछ लीजिए, ताकि उसी वक्त जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलें अब इसको देखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमने उसका ऑपोजिट किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या है, ए बी के साथ कॉन्केटिनेट हो रहा है। तो जब भी ए और बी दोनों मिलेंगे तो लाजमी है कि पहले ए ही होगा और बी उसके बाद ही आएगा, उसके साथ कॉन्केटिनेट होगा। अच्छा, यहाँ पर आए ए का पॉजिटिव क्लोजर है। अब अगर ए का पॉजिटिव क्लोजर है तो एटलीस्ट एक दफ़ा तो ए मिलेगा, ठीक है ना जी। बी जो है वो क्या हुआ, बी जो है वो नल स्ट्रिंग है, ए एक दफ़ा आया। ए एक से ज़्यादा दफ़ा भी आ सकता है, ठीक है ना जी। जितनी दफ़ा भी ए जो है वो आएगा, बी को हमने नल स्ट्रिंग ही रख दिया, एक या एक से ज़्यादा दफ़ा। बट ऐसा भी हो सकता है कि ए है और फिर बी नल स्ट्रिंग नहीं है, तो बी वन टाइम हो सकता है, और ए और बी एक से ज़्यादा दफ़ा हो सकता है, और ए और बी दोनों हो सकते हैं और जितनी दफ़ा भी हों, बट लाजमी है कि ए के बाद ही बी आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नल स्ट्रिंग नहीं है, तो नल स्ट्रिंग नहीं है। और उसके बाद जो है वो सिंगल जो है वो सिर्फ ए है, ए ए एक से ज़्यादा दफ़ा, बट जब भी बी मिला तो उससे पहले ए है, तो इसका मतलब है ए का पॉजिटिव क्लोजर है, ए लाजमी है। ऊपर वाले में अगर हमने देखा था तो ए नहीं था, बी सिंगल में आ रहा था, इसका मतलब है ए क्लीन क्लोजर के साथ है कि वो नल हो गया, नल स्ट्रिंग है, एम्प्टी है। तो बी जो है वो एक या एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो ए जो है वो वन और मोर देन वन टाइम्स है। और बी जब भी आ रहा है तो उसके साथ ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी नल स्ट्रिंग भी है बट ए नल नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा इसको भी देख लीजिएगा। अगर ए बी का जो है वो हमारे पास जो है वो क्लीन क्लोजर है, तो ज़रा यहाँ देखिएगा जी, ये नल स्ट्रिंग हो सकता है, बिल्कुल नल स्ट्रिंग है, तो नल स्ट्रिंग हो गया। अच्छा जी, अब अगर नल नहीं है, अगर नल नहीं है तो अंदर मूव हुआ, अंदर मूव हुआ तो ए बी, ए और बी कॉन्केटिनेट हो रहे हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पे क्या था, इस वाले में देखें, आइदर ए और बी, अंदर मूव हुए सिर्फ ए पिक कर लिया, अंदर मूव हुए सिर्फ ए पिक कर लिया, अंदर मूव हुए सिर्फ ए पिक कर लिया, अंदर मूव हुए आइदर ए और बी ले लिया, एक से ज्यादा दफा बी ले लिया, ए के बाद बी आ गया, ए और बी किसी भी कॉम्बिनेशन में आ गए। जब आप इनसाइड मूव कर रहे हैं तो ए और बी को किसी भी कॉम्बिनेशन में जो है वो क्या कर रहे हैं, आप उसे पिक कर रहे हैं। बट यहाँ पे ए और बी कॉन्केटिनेट हो रहे हैं, तो आप जब भी अंदर मूव होंगे, एक दफा ए बी ए बी ए बी, ठीक है जी, ए बी ए बी, फिर अंदर मूव हुए फिर ए बी, फिर अंदर मूव हुए फिर ए बी, फिर अंदर मूव हुए फिर ए बी, एंड सो ऑन। ए और बी ही आपका जो है वो चलेगा। नल हो गया, वन टाइम ए बी, टू टाइम्स ए बी, थ्री टाइम्स ए बी, बट ए और बी इसी बंच में रिपीट होंगे। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है। इसको अगर आप देखें, इसको अगर आप देखें और इसको अगर आप देखें, तो बिल्कुल बिल्कुल तीनों डिफरेंट हैं। यहाँ पे नल स्ट्रिंग है, सर सिंगल ए है, एक मिनट, सिंगल ए है, सिंगल बी है, ए और बी मल्टीपल टाइम्स है, बट ए के बाद बी। यहाँ पे नल स्ट्रिंग है, सिंगल ए सिंगल बी, ए के बाद बी के बाद ए, किसी भी कॉम्बिनेशन में। यहाँ ए और बी कॉन्केटिनेट हुए हैं। जी पूछिएगा, बोलिए, पूछिए। सर अगर हमारे पास जैसे कि होता है, नॉर्मल मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो एक्स डॉट वाई की बात करती हूँ और होल के पावर 2 है, ठीक है। तो इट मींस कि जब मैं इसको ब्रेक करके मतलब ओपन कर लूं ब्रैकेट को, तो एक्स की पावर 2 डॉट वाई की पावर 2। तो सर यहाँ पर ए स्टेरिक बी स्टेरिक और ए बी का होल स्टेरिक तो सेम है ना सर, ये दोनों। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन जब बनेगा, तो यही मैं आपको ऊपर भी बताना चाह रही थी कि सर जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन भी बनेगा तो वो ए बी के साथ ही बनेगा ना सर। आप फिर वहीं पर आ गए। देखिए, आपने जिस तरह सेट की फॉर्म में बात की, आप मल्टीप्लाई करके देख लें, यही कॉम्बिनेशन निकल रहा है। अच्छा, इसी की अगर अगेन बात कर लें, इससे आप कौन सा रिजल्ट लेके आना चाह रही हैं, मतलब कौन सा ऐसा रिजल्ट है, सर मैं आप ये बताइए जो इसमें मौजूद आपको नहीं है। अगर कोई ये जी, ये इसमें ए स्टेरिक बी स्टेरिक और ये ए बी का होल स्टेरिक, ये दोनों सेम होगा ना सर। नहीं, कैसे सेम होगा? देखिए, यहाँ पे ए अलग है, देखिए जरा यहाँ देखिएगा, ये ए का सेट है, ये
सिंगल ए आ रहा है, 2 टाइम्स ए आ रहा है। अच्छा अब देखें इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें, इसका आप सेट बनाइए। इसका सेट कैसे बनेगा? इसका सेट अगर हमें बनाना है तो इसका सेट बताइए कि क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। देखिए इसका आपने ए का अलग बनाया, बी का अलग बनाया और दोनों को कॉन्केटिनेट किया तो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा कोई रिजल्ट आएगा? पहले जरा ये बताइएगा। ए स्टेरिक बी स्टेरिक का ये दो हमने सेट्स बना के और उसके बाद जो है वो हमने इन दोनों को कॉन्केटिनेट किया और ये रिजल्ट आया। इससे हटकर कोई रिजल्ट आ सकता है? कोई यूनिक रिजल्ट जो हमने ना लिखा हो, पहले इसके बारे में बताइए। इससे हटके कोई रिजल्ट आ सकता है? सर मैं जब निकाल, ये तो आपने अपने वे से निकाला ना, जब मैं अपने तरीके से यहाँ पर हाँ कॉपी पे निकाल रही थी तो मेरा तो नल लिस्टिंग आ रहा था ए बी, जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, फिर आपने समझाया तो ये इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से ऐसे। नहीं, अच्छा आप ये कह रही हैं कि इसमें यहाँ पे मुझे ए बी भी कंफ्यूजन हो आए? रही है क्योंकि हाँ नहीं, इसमें आप बताएं, आप ये कह रही हैं कि इसमें क्या ए बी भी ये भी आ सकता है? ए बी आपका ये रिजल्ट आया था इसमें? इसमें ये रिजल्ट आया था? नहीं, इसमें ये नहीं आ सकता। ए बी इस तरीके से आ रहा था, ए बी, फिर ए बी इस तरीके से मतलब ऐसे आ यही रहा था मेरे यही पास। वाले रिजल्ट सारे हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं आया? नहीं, सिंगल ए। तो चलें ठीक है, ये तो ठीक हो गया। अब बताइएगा इसमें इसके रिजल्ट्स आप कैसे निकाल रही हैं? बेसिकली ए और बी कॉन्केटिनेट हुआ एक हुआ है, पहले नल स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है, नल फिर स्ट्रिंग आ उसके बाद जाएगा। भी यहाँ पर भी ए बी आएगा, ठीक है, ए बी भी हो सकता है। बी ए बी अब रुक जाए, ए एक मिनट, ए बी हो सकता है। ए बी कैसे होगा ये मुझे बताइएगा। आप कह रही हैं नहीं नहीं, बी सॉरी हो सर, सकता है, ए बी इस तरीके से हो सकता है, सॉरी यहाँ पे तो मिस्टेक है, फिर ए ए बी इस तरीके से। बी यही तो हमने भी लिखे, हमने क्या चेंज किया? मेरे कहने का ये मतलब है सर कि ये वाला और ऊपर वाला सेम ही है ना ये। कैसे सेम? अभी आप बोल रही हैं इसके ये सारे रिजल्ट्स हैं, अब आप ये कह रही हैं कि इसके ये रिजल्ट हैं, तो दोनों सेम कैसे हैं? इसमें सिंगल ए आ रहा है, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, क्या यहाँ आ सकता है सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए? नहीं सर, सेम नहीं होगा ये। अरे वो तो नजर ही आ रहा नहीं होगा। अब मसला ये है कि वो पहले बता रही है कि ये ठीक है, इसके रिजल्ट्स में भी ए बी होगा, और अब बोल रही है कि इन दोनों के सेम होंगे। तो मैं यही तो बता रहा हूँ, सेम रिजल्ट बताएं। इससे डबल ए कैसे आएगा, इससे ट्रिपल ए कैसे आएगा, यही तो मैं उनसे समझना चाह रहा हूँ, बताइएगा कैसे आएगा जी। इससे ये रिजल्ट सर कैसे आगे, आएगा? सर आगे समझ, लेकिन मैं मैथमेटिक्स देख रही हूँ, तो सर मैथमेटिक्स के जरिए बंदा अगर देखे तो ये दोनों तो इक्वेशन सेम ही होंगे ना, इस तरीके से ही होगा कि जब ए बी का होल स्टेरिक बराबर ही होगा, ए स्टेरिक बी स्टेरिक है, सिंपल। तो मैं इस सेंस में देख रही थी। अच्छा नहीं, मतलब ये देखें, ये कोई वो मैथमेटिक्स वाली पावर नहीं है कि होल पावर है तो दोनों पे अलग अलग चली गई। आप तो ये कंफ्यूज हो रही हैं ना, ये असल में तो ये तो आप एक गलत ही चीज़ कह रही हैं। आप ये कह रही हैं कि अगर ए और बी का होल स्क्वायर है तो वो इक्वल है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के। बट मसला ये है कि ये जो है, आप इस एस्ट्रिक को जो है वो स्क्वायर क्यों समझ रही हैं? ये ऐसी कोई मैथमेटिक्स वाली पावर नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर आपको किसी ने कहा कि ये इक्वल है तो आपको गलत कहा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये आपने कहाँ से पढ़ा? आप यस इस सर। चीज को कह रही हैं कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है। आप कैसे कह रही हैं कि इसके इक्वल है? मैथमेटिक्स में जो पावर है वो एक अलग चीज है। अब हर चीज अगर लेट सपोज ये आपने मैथमेटिक्स सी की अगर हम बात करें ना, तो मैथमेटिक्स में फिर हमने कहा था कि लेट सपोज अगर मैट्रिसेस की फॉर्म में है तो ये इसके बराबर होता है। ये कभी भी ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर नहीं होता। मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो हर ऑपरेशन डिफरेंट है मैथमेटिक्स में भी। हाँ पावर है तो पावर वो 2 हो, 3 हो, 10 हो, वट कुछ भी हो। अच्छा मैट्रिसेस में हमने कहा, आप लोगों ने वेक्टर स्पेस वगैरह ग्रुप्स वगैरह पढ़ा होगा। अब अगर ये ग्रुप्स है लेट सपोज, तो ग्रुप्स में भी ऐसे नहीं होता कि आप जो है वो इनवर्स सबका जो है वो ऐसे ले लें। ग्रुप में भी ऐसा नहीं होता। ग्रुप अगर ये है तो भी ये बराबर होगा सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। अब अगर आप ग्रुप में कहेंगे नहीं सर मैथ्स में ये अगर ऐसा है और ग्रुप में भी ऐसा है, तो ग्रुप डिफरेंट चीज़ है। मैट्रिसेस के ऑपरेशन डिफरेंट होते हैं। ये तो सिंपल नंबर के मैथमेटिक्स के हैं ना, क्योंकि नंबर जो है वो तो अगर हम उसमें बात करें और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है।
अच्छा, इसी तरीके से सेट की फॉर्म में ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना सेट्स की फॉर्म में। सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, हाँ नंबर्स में करता है। अब आप कहें चूंकि मैथमेटिक्स में ये ऐसे लिखें, आप इसको मैथमेटिक्स में आप जो है वो ए बी लिखें या बी ए लिखें, वो एक ही चीज़ है, बिल्कुल ठीक है जी एक ही चीज़ है, बट मैट्रिसेस में नहीं है। मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, ग्रुप्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। अब इसको आप मैथ्स से कंफ्यूज ना करें, ठीक है जी। कुछ बात समझ में आ रही है? और मुझे उम्मीद है कि आपको टीचर ने ऐसे ऑटोमेटा में नहीं बताया होगा कि ये इसके इक्वल है। इक्वल है भी नहीं ना, आप सेट्स बना के देख लेना, यहाँ तो हमने चेक कर लिया, आप अलग अलग करके देख लें या वैसे देख लें। ये कॉन्केटिनेट हुआ है जी, बोलें। ओके सर, नाउ आई गॉट इट। बट एक्चुअली सर वो मैं अलग अलग कर रही थी ना, तो मे बी केस में मुझे थोड़ी सी हाँ कंफ्यूजन हो नहीं, गई, तो अलग तो अलग नाउ हो आई नहीं, गॉट इट। हाँ देखिए अलग अलग हो नहीं सकता ना, ये अलग अलग ऐसे नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना जी। ऐसा नहीं है, आपने वो मैथ्स के ऑपरेशन से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, बट वो मैथ्स नंबर, अब ये जिस तरह हमने बात की ना कि वो नंबर्स के लिए अलग है, मैट्रिसेस के लिए अलग है, अगेन वो मैथमेटिक्स में ही है, इसके लिए अलग है। कम्यूटेटिव लॉ जो है वेक्टर के, लेट सपोज वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में अप्लाई होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता। ए डॉट बी जो है वो इक्वल होता है जो है वो बी डॉट ए के वेक्टर्स की फॉर्म में, बट ए क्रॉस बी जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, वो इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। तो वो रूल्स तो डिफरेंट है, ठीक है ना जी, वो नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा जी, तो चलें हम कहाँ थे? तो हमने ये बात की कि ये आपको बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है। ये ए और बी कॉन्केटिनेट हुआ है, जब भी आएगा दोनों, ये बंच है पूरा, ये कॉन्केटिनेट हुआ है। लेट सपोज अगर ए बी सी कॉन्केटिनेट होता तो एम्प्टी स्ट्रिंग है तो एम्प्टी है, बट जब भी आएगा वो पूरा उसी सीक्वेंस में आएगा। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। बेसिकली जब आप कंपाइलर राइट करेंगे, जब आप ये आपने ऑटोमेटा में वैसे पढ़ा होगा, जब आप करेंगे तो फिर उसी के रिस्पेक्ट से देखते हैं ना। यानी अगर हम ये कहें कि कॉम्बिनेशन इस तरीके से ही बनना चाहिए तो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन ये है। अगर वो जो है ए हो, एम्प्टी हो, ए हो, बी हो, किसी भी सीक्वेंस में हो, तो फिर ये चीज़ है, ये एक डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है, ये डिफरेंट है, डेफिनेटली ये जो है वो डिफरेंट है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजर कर दें, इसमें पॉजिटिव क्लोजर कर दें तो सिर्फ डिफरेंस इतना आएगा कि नल स्ट्रिंग नहीं होगा ना, एटलीस्ट वन टाइम। तो एटलीस्ट वन टाइम आइदर ए और बी वट जो भी है, ठीक है जी। अच्छा, और कोई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ज़रा थोड़ा सा इस पर गौर करें। अगर आप लोगों के जहन में भी कोई डिफरेंट सा हो तो बता दीजिए ए और बी का, इसको भी ट्राई करके देख लेंगे, उसके रिजल्ट जो हैं वो हमें क्या मिलेंगे। ये हमने यहाँ पर ये 10 डिफरेंट जो है वो देखे हैं, और किसी के जहन में अगर कोई है तो ज़रा करें, वरना ऐसे ही हम कुछ कॉम्बिनेशन आगे पीछे करके कुछ बनाते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। फिर भी हमने सर, दो के साथ, जी बोलिए। ए स्टेरिक और ए बी का होल स्टेरिक। अच्छा, अभी लिखते हैं, चलें। वही मैं कह रहा हूँ कि जिसके जो जहन में होना, ताकि, और उसके अलावा मैं भी अभी और कुछ और भी लिख लेता हूँ। अच्छा है, जितने कॉम्बिनेशन हमें मिले तो हम ज़रा देख लेंगे कि क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। आपने क्या कहा? ए स्टेरिक, स्टेरिक, ए एस्ट्रिक, और ए बी होल कॉन्केटिनेट होगा, स्टेरिक। कॉन्केटिनेट होगा जी सर, ए ए बी होल बी स्टेरिक। होल एस्ट्रिक, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अब और यहाँ पे आगे जो बी है ना, क्लोजर सर। इसके साथ, सर आगे भी है। अच्छा और जी भी सर, कुछ इसी के लिखवा, साथ। जी इसके साथ अलग से लिख लेते हैं, चलिए टेंशन ना लें, उसको भी लिख लेते हैं। ए एस्ट्रिक है, कॉन्केटिनेट हो रहा है ए बी का एस्ट्रिक, और आगे बताएं, सिर्फ बी, सर, बी क्लोजर। बी का क्लोजर, चलें जी, क्या फर्क पड़ता है, सर देखें। मतलब बी प्लस सर, अच्छा, प्लस वाला। बी पॉजिटिव क्लोजर ना, आपने जी क्लोजर पॉजिटिव। कहा तो वो क्लीन भी हो सकता नहीं है, सॉरी सर, तो ठीक है, पॉजिटिव नहीं क्लोजर। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, पॉजिटिव क्लोजर सही है जी। अच्छा अब यहाँ पर अगर हम इनके कॉम्बिनेशन देखें तो जनाब देखें क्या हो सकता, क्या होगा। ए नल हो गया और ये भी होल नल हो गया, तो बिल्कुल नल स्ट्रिंग भी आपको मिलेगा, ठीक है जी, नल स्ट्रिंग मिल गया। अच्छा, अगर ए जो है वो नल नहीं है तो ए एक दफ़ा होगा, इसको आपने नल रख दिया, ठीक है जी। ऐसा भी हो सकता है कि ए एक से ज़्यादा दफ़ा आ गया, जितनी दफ़ा भी आप लिखें, ये नल है स्टिल। अच्छा चलें, अगर ए नल है और ये वन टाइम है, तो वन टाइम है तो ए बी होगा। ए को आपने नल रखा हुआ है
और ये एक से ज्यादा दफा, तो एक से ज्यादा दफा ए बी ही होगा, एक से ज्यादा दफा ए बी ही होगा। अच्छा अगर ए नल नहीं है, ए नल नहीं है तो ये एक दफा ए आया और फिर ये भी अगर एक दफा है तो ए और ए बी, तो बेसिकली ये जो है ना ये आपका वो पेयर आया, ठीक है जी, ये आपका वो पेयर है और ये ए एक दफा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है वो एक से ज्यादा दफा हो, जितनी दफा भी हो, और फिर ए बी, ये वो पेयर वाला ए बी। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ए एक से ज्यादा दफा हो और ये पेयर वाला भी एक से ज्यादा दफा, एक ए बी का पेयर फिर एक ए बी का पेयर। बट अगर ये एक से ज्यादा दफा होगा तो ए बी, यानी कि ये बेसिकली हमारे पास जो है वो ए और बी जो ये कॉन्केटिनेट वाला पेयर है ना, ये हो ना हो, एक से ज्यादा दफा हो, जितनी दफा भी हो, इससे पहले अगर ए होगा तो ए एक दफा भी हो सकता है, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, जितनी दफा भी हो सकता है, बट रिजल्ट ये इस तरह का ही आएगा, उसके अलावा और कोई यूनिक रिजल्ट नहीं है। इस बी के बाद सिंगल ए नहीं आ सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि ये अगर आएगा तो ए बी के पेयर में ही आएगा। अच्छा अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जरा देखिएगा, ए नल स्ट्रिंग और ये भी नल स्ट्रिंग, ये दोनों नल हो गए। आगे गए तो कॉन्केटिनेट हो रहा है बी, पॉजिटिव क्लोजर है, पॉजिटिव क्लोजर कह रहा है एक दफा तो आना ही आना। नल नल एक से ज्यादा दफा हो सकते हैं, दोनों नल एक से ज्यादा दफा बी हो सर सकते हैं। जी जी सर एक कंफ्यूजन हमें ये हो रही है कि हमने ना एक एक सिंगल एक्सप्रेशन को अलग अलग करके सॉल्व करवाया था मिस ने ना हमें। जैसे 11 वाले में देखें ए स्टैटिक है और फिर उसके बाद ब्रेसेस के अंदर ए बी स्टैटिक है, तो सर हमने पहले ए स्टैटिक सॉल्व किया था, फिर उसके बाद ए बी स्टैटिक अलग सॉल्व किया था, ठीक है, और दोनों उन को दोनों की जो भी एक्सप्रेशन बने थे उनको हमने मल्टीप्लाई करके एक सिंगल वो बनाई थी। तो उसमें सर ये जो स्टार्ट के आ रहे हैं ना, जैसे आपके पास ए 4 टाइम्स ए, तो सर ये हमारे पास फिर नहीं आए थे, हमारे पास डायरेक्ट बना था ये एप्सिलॉन बना था, फिर ए बी आया था और ट्रिपल ए बी आया था, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो गए थे। तो प्लीज सर ये बता दें कि हमें। अब मेरी सुन लें, वो शहर आप शायद लॉगिन होके चली गई थी, इस पे बड़ी बहस हमने कर ली, ये वो कौन सी नौशाबा या जो भी स्टूडेंट थी ना, ये हमने इस पे बड़ी बहस की, ये अलग बनाया वो अलग बनाया, कॉन्केटिनेट किया और यही रिजल्ट निकल रहे हैं, तो आप शायद लॉगिन होके गायब हो गई। तो यहाँ भी ऐसे नहीं ही सर है। मैं थी, अच्छा, मैंने देखा सर वो भी, लेकिन जी ये बात समझ आ गई थी कि चले अलग अलग करके हुए हैं, लेकिन सर फिर वो ऊपर वाले तो माइनस हो गए थे ना हमारे पास। या नहीं तो नहीं ये बताएं कि हमें पूरा पूरा शो करना है। नहीं देखें, असल में मसला ये है कि वो आपने ऑटोमेटा पढ़ा, वो पूरे सेमेस्टर में एक आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा, तो उसमें आप लोग ये अलग अलग करते रहे, खेलते रहे, टाइम ज़ाया करते रहे, भाई डायरेक्ट निकालो। अच्छा यहाँ भी देखें, जब इसका अलग सेट बनेगा, आप दोबारा से सुन लीजिएगा, इसके अगर हम अलग अलग सेट बनाएं तो इसका सेट जो है वो नल होगा, ए एक दफ़ा होगा, ए एक से ज़्यादा दफ़ा होगा, जितनी दफ़ा भी हो, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, वट एवर, ठीक है यही जी। बनेगा सर। हाँ यार यही बनेगा ना, अभी रुक जाओ यार, कर लेते हैं बात, ठीक है जी। ये इसका नल होगा, ठीक है जी। ए और बी, ये अब अलग ऊपर से हम इसको बता चुके हैं, उस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ए बी आएगा और ए बी जितनी दफ़ा भी आएगा पेयर की सूरत में आएगा, ठीक है ना जी। ये हम बात कर चुके हैं कि जितनी दफ़ा भी आएगा ये ऐसे ही आएगा। अब दोनों को कॉन्केटिनेट कर लें, वही डिस्कशन जो ऊपर हो चुकी है। अब देखें, नल नल के साथ होगा तो नल, अब ए नल के साथ होगा तो सिर्फ ए, डबल ए इस नल के साथ होगा तो डबल ए, ट्रिपल ए, चार दफा ए, पांच दफा ए, तो ये सारे मिल रहे हैं। हाँ अब ए जो है वो ए बी के साथ हुआ तो जो है वो क्या आया, ये ए और बी। अच्छा अगर नल जो है वो एक ए बी के साथ आया तो ये ए बी, नल कॉन्केटिनेट हुआ ए बी के साथ तो ये आ गया। ये जितनी दफा भी ए इनके साथ होंगे तो ऊपर वाले ही सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। यही मैंने कहा कि इस पर तो हमने बहुत बात की, ठीक है। तो आप शायद जो है ना वो कहीं इधर उधर निकल गई थी दाएं बाएं लॉगिन होने के बाद। तो चलें कोई नहीं, क्लियर हो गया जी, ऐसे ही होगा जब आप करेंगे, ऐसे ही होगा। मगर अब हम अलग अलग निकालें, अभी ये पता नहीं शहरियार ने किसने ये जो दो एक्सप्रेशन लिखा है, इसको अलग, ये इन्होंने तीसरा भी लिखवा दिया, चौथा, पांचवा, अब सबको अलग अलग निकालें, फिर कॉन्केटिनेट करके फिर उनके एक साथ ही आप देखिए ना, देखें मतलब आप देख लें एक्चुअली तो सर जी
वैसे ना करने में आसानी हो रही थी, तो अंडरस्टैंड करने में आसानी होती थी, तो दैट्स व्हाई मैं इसने अलग अलग करवाया था हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वो आप तो साथ करें तो ये भी सही है। ठीक है। देखिए असल में मैंने आपसे कहा ना, वो आपका जो कोर्स था ना उसमें आपने करना ही ये था। उसमें वो अगर अलग अलग ना कराएं और एक साथ ही करा दें तो फिर और करवाएंगे क्या? वो 4 महीने के सेमेस्टर में आपने करना ही ये कुछ था ना। तो अलग अलग भी करते रहे, फिर कॉन्केटिनेट भी किया, फिर करते रहे। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मतलब हमें और बहुत सारी चीज़ें करनी है ना, ये तो सप्लीमेंट्री चीज़ें हम बीच में कर रहे हैं ना। तो इसमें भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखें, आपने इसको नल कर दिया, आपने इसको नल कर दिया, आपके पास बी मिलेगा। अब अगर ये दोनों स्टिल नल ही चल रहे हैं तो बी एक दफ़ा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन क्या? अच्छा यहाँ आ जाते हैं। आपने कहा कि यार ये नल ही है और ये अब नहीं है नल, तो ये एटलीस्ट एक दफ़ा तो होगा, एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो सकता है, जितनी दफ़ा भी हो, ए बी हो, 2 दफ़ा हो, 3 दफ़ा हो, जितनी दफ़ा भी हो, लाजमी इसके साथ बी ने कॉन्केटिनेट होना है। तो एक ये पेयर और बी ने कॉन्केटिनेट इसके साथ होना है। अच्छा अगर ये स्टिल नल ही है तो ये एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो सकता है। अभी जो हमने बात की, सॉरी, ए बी, ये ए बी जितनी दफ़ा भी लिखें ए बी, आखिर में जाके एक या एक से ज़्यादा बी ने कॉन्केटिनेट होना है। अच्छा अगर ये नल नहीं है तो ये ए एक दफ़ा भी हो सकता है। अच्छा ये एक दफ़ा, ये एक दफ़ा और ये भी एक दफ़ा, ये भी हो सकता है। एक दफ़ा ए आया, एक ये आया और एक ये। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ए जो है वो मोर देन 1 टाइम्स, ये एक दफ़ा भी होगा तो ये वो एक पेयर एक दफ़ा या एक से ज़्यादा दफ़ा। बी कम से कम भी एक दफ़ा तो होगा और एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो सकता है। यानी ऐसा भी हो सकता है आपने बहुत सारे ए लिखे जितने मर्जी आए, फिर ये भी मल्टीपल टाइम्स, तो ए बी सॉरी ए बी। अच्छा जी बस ठीक है, अब आगे जाएं तो बी की बारी है। बी एक दफ़ा हो सकता है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, वट एवर जो भी है। तो ये इसके रिजल्ट्स बनेंगे। तो इसमें भी मेरे ख्याल से समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप सारे के सारे यूनिक कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। इसको नल रखा, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रखा, ये एक या एक से ज़्यादा दफ़ा, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रखा, ये 1 टाइम अगर है तो इसने तो लाजमी एटलीस्ट एक दफ़ा आना है, ये कॉन्केटिनेट हो गया। ये एक से ज़्यादा दफ़ा, ये नल स्ट्रिंग, ये एक से ज़्यादा दफ़ा, इसने एक या एक से ज़्यादा दफ़ा आना है। एक दफ़ा, एक दफ़ा, एक दफ़ा, एक से ज़्यादा दफ़ा आएगा ये। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ये एक से ज़्यादा दफ़ा आ गया। एक ये भी बन सकता है कि देखें ए एक से ज़्यादा दफ़ा आ गया और ये नल स्ट्रिंग हो गया और बी सिर्फ एक दफ़ा आ गया, या बी एक से ज़्यादा दफ़ा आ गया। ठीक है जी, ये नल स्ट्रिंग है। तो जो आप यहाँ पे देखोगे आपको सारे के सारे जो यूनिक कॉम्बिनेशन है वो आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है जी, इस तरीके से। बट देखिए टर्मिनेट बी पर ही होगा, बी के बाद फिर कुछ नहीं है। इसने लाजमी लास्ट में बी ही आना है, उसी पे जो है वो इसने क्या होना है, टर्मिनेट होना है। ठीक है जी। हाँ जी, और कोई फरमाइशी स्ट्रिंग या हम फिर ऐसी कुछ 2-4 ऐसे स्ट्रिंग लिखें और चले, और अगर हम कुछ स्ट्रिंग देखें। और कुछ देख लेते हैं ऐसी कॉम्बिनेशन बना के डिफरेंट, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और परेशानी रहे कि अलग अलग बनाएं या नहीं बनाएं। ये हो सकता है बी ए हो सकता है, इसके साथ आइदर अगर हम कर लें तो ए, इसको आप ये कर दें या पॉजिटिव कर दें। ठीक है ये कर लें। अच्छा दोनों को अलग अलग भी देखा जा सकता है, अलग अलग या ठीक है जैसे भी है। ज़रा यहाँ देखें। अच्छा अगर सिर्फ अलग हो ना, तो अगर ये एम्प्टी है तो सिर्फ बी ए आएगा। अगर वैसे इनको अलग अलग देखें तो अलग अलग अगर हम कर रहे हैं तो इसमें ये हो सकता है कि अगर ए एम्प्टी है तो बी ए तो आएगा ही आएगा। अच्छा ऐसा हो सकता है कि ए एक दफ़ा हो और बी ए ने तो आना ही है। ऐसा भी हो सकता है ए एक से ज़्यादा दफ़ा, वट एवर जितनी दफ़ा चाहें आप लिख लें, बट एंड बी ए पर ही होगा। ऐसे ही है ना। अच्छा जी अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो लाजमी ए आएगा। अगर बी एम्प्टी हो गया तो लाजमी ए, एम्प्टी स्ट्रिंग है तो ए। ठीक है जी। ए बी एक दफ़ा है तो लाजमी ए बी एक से ज़्यादा दफ़ा है, जितने मर्जी आए आप बी लिख दें, लाजमी एंड होगा ए पे। ऐसे ही है ना। बट अगर हम इसका एक साथ ही बना रहे हैं तो देखें आइदर दिस और दिस,
तो ये दोनों आ जाएंगे और अलग अलग ही आएंगे, और आइदर दिस और दिस, तो इसका मतलब है इनमें कोई कॉन्केटिनेशन वाला काम नहीं हो रहा। हम सिर्फ अगर यहाँ पर आएंगे तो ए एम्प्टी है, बी ए, ये हो सकता है। अच्छा जी, अगर हम सिर्फ यहाँ पर आएंगे तो बी एम्प्टी है, ए हो सकता है। अगर हम सिर्फ यहाँ पर आए एक दफ़ा ए और बी ए, अगर हम सिर्फ यहाँ पर आए तो एक से ज़्यादा दफ़ा ए, बट लाजमी एंड में बी ए आएगा। अगर सिर्फ यहीं पे रहें तो ए और बी एक से ज़्यादा दफ़ा, वट जितनी दफ़ा भी चाहें आप लिख लें, और बट एंड में आपके पास ए ही आएगा, इस तरह का होगा। सो ये एक अलग है, वो अलग है, बट आइदर, सो जितने भी इनके रिजल्ट्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, वो सारे के सारे, क्योंकि ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। यही बात हुई थी ना कि हमारे पास ये जो है वो यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनियन मीन जितने कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे, जितने कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे, सारे एक सेट में कंबाइन हो जाएंगे। ये जी सर ये लेफ्ट हैंड शाहिद। साइड वाला जो है ए स्टेरिक बी ए, ठीक तो है। सर आप इसमें बी और ए को साथ क्यों लिख रहे हैं? ए बी भी तो हो सकता है सिर्फ, नहीं 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 या नहीं, बी नहीं ए हो एक सकता ना। मिनट एक कॉन्केटिनेट मिनट है? एक मिनट एक मिनट, देखो ना, ये दोनों तो कॉन्केटिनेट हुए हैं, और ये तो अच्छा लाजमी सर, तो फिर एंड इसको तो इसी ब्रैकेट पे हो में रहा है। करें ना सर, वो समझ ही नहीं आ रहा नहीं कि नहीं, क्यों कॉन्केटिनेट। ब्रैकेट, अरे भाई क्यों ब्रैकेट में करें, क्यों ब्रैकेट में करें, वो अलग है, खत्म हो गया। कॉन्केटिनेट ये हो रहा है, कॉन्केटिनेट ये हो रहा है, इसमें ब्रैकेट लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। सर इसमें ये ब्रैकेट, तो अलग ऐसा लग रहा है जैसे अलग भी हो सकता है। अरे यार नहीं ना, ब्रैक देखो, अगर हमने लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगा दी, सपोज, वो तो ब्रैकेट लगाने पे जी तो वो फिर बिल्कुल, एक मिनट जरा ये देखो, अगर हम ये लिखें लेट सपोज ए स्टेरिक और बी ए, लेट सपोज ए बी, इस पे स्टेरिक लगाओ नहीं लगाओ मर्जी है, और ए, अब ये बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट देगा। अब ये कॉन्केटिनेट हो रहा है इसके साथ, कॉन्केटिनेट हो रहा है इसके साथ, अदरवाइज जो है वो ये पूरा एक एक्सप्रेशन, ठीक है जी, एंड दिस। अच्छा, आप यहाँ ब्रैकेट लगाने को कह रहे हो, इस पे लगा दें ब्रैकेट ऐसे। सर मैं यहाँ नहीं कह रहा, ये जो सिर्फ बी और ए है ना, जी जी, इस पे ब्रैकेट लगा दो। इस पे। हाँ, इस जी पे जी नहीं भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखें लेफ्ट टू राइट चलें तो ये है एंड देन कॉन्केटिनेट, ये दो हो रहा है। हाँ, ये जरूर आप कह सकते थे कि यहाँ ब्रैकेट ऐसे लगा दें कि आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे ऐसे नहीं ब्रैकेट नहीं लगा सर, दें। ऐसे तो नहीं, ऐसे तो सही है। नहीं अच्छा, ऐसे सही है, होनी वैसे ऐसे चाहिए, आप कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, चलें ठीक है, बट ये तीनों एक एक्सप्रेशन है, इसके साथ ये कॉन्केटिनेट ये सर और वो ये असल में अलग समझ है। नहीं आ रहा है बी ए कॉन्केटिनेट है या नहीं है। हाँ नहीं, हो रहे हैं ना कॉन्केटिनेट, तो हो रहे हैं ना, वो डेफिनेटली कोई ऑपरेशन नहीं है, तो वो कॉन्केटिनेशन का ही ऑपरेशन है, अदरवाइज ठीक है सर। आइदर तो अलग ही होगा। अच्छा, अब ये डिफरेंट रिजल्ट देगा, अगर हम इसको भी देख लें तो ए एस्ट्रिक है तो ये एम्प्टी हो गया, ठीक है जी, ए एम्प्टी हो गया, कॉन्केटिनेट ये हो रहा है। अब इसका मतलब है आइदर दिस और दिस, तो इन दोनों में से कोई एक, तो अगर आपने इसको पिक किया तो सिर्फ बी ए मिलेगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से जब आगे जाएंगे ना, आइदर दिस और दिस बट कॉन्केटिनेट ये होगा, सॉरी, तो ए भी इसके साथ आएगा, ठीक है ना। ये एम्प्टी है, इन दोनों में से एक आपने ये पिक किया, जब बाहर आए तो ए कॉन्केटिनेट हो रहा है, सो बी ए एक इसका यूनिक रिजल्ट होगा। अच्छा, इसको आपने एम्प्टी रखा, आइदर दिस और दिस, अब ये दोनों जब आप यहाँ पर आए ना तो ए और कॉन्केटिनेट हो रहा है बी एस्ट्रिक के साथ, तो अगर बी को आपने जो है वो एम्प्टी कर दिया तो ये ए, और जब बाहर निकला तो ए ने तो लास्ट में कॉन्केटिनेट होना ही होना है, लास्ट में एक ए तो आएगा, आप कुछ भी कर लें। अच्छा, इसी तरीके से देखें, इसको एम्प्टी रखा, इधर गए, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, तो ए तो लाजमी आएगा, बी को अगर वन टाइम लिया तो बी तो आएगा, जब बाहर निकले तो ए ने तो कॉन्केटिनेट होना ही होना है। अच्छा, अब यहाँ पर आप आए, ए अगर अब बहुत एम्प्टी हो गया, बस अब ए वन टाइम आएगा, अगर एक दफ़ा ए आया, अब इन दोनों में से, अब ये एक दफ़ा ए आ गया, अब इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक आप बी ए ले सकते हैं, और लास्ट में ए ने तो कॉन्केटिनेट होना ही है, ठीक है जी। ए को आपने वन टाइम लिया, इन दोनों में से कोई एक, सो दिस, जब यहाँ पर आए तो ए तो आपको मिलेगा, ये शुरू वाला ए है, ये ए मिला। अच्छा, बी को अगर आपने एम्प्टी कर दिया, जब बाहर गया तो ए तो कॉन्केटिनेट होगा, ठीक है जी। ए आपका सिंगल टाइम है, अब अंदर गए, इन दोनों में से कोई एक, इसको छोड़ दें, यहाँ पर आए, ए तो आपको मिलेगा, ए तो आपको मिलेगा, अब बी भी एक दफ़ा आपको मिल रहा है, और बाहर निकलेंगे तो ए तो आएगा ही, ये लास्ट वाला ए है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ए आपका जो है वो
एक से ज्यादा दफा, वट जितनी दफा चाहें, ये वो जो शुरू वाला है, इन दोनों में से कोई एक। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक अगर इसको छोड़ दें और आप यहाँ पर आ जाएं तो एक ए तो आपको मिलेगा, और ये बी मोर देन 1 टाइम्स, जितनी दफा भी आ रहा है, जितनी दफा मर्जी आए लिखें, बट जब बाहर जाएंगे तो ए तो आपके साथ एक कॉन्केटिनेट होगा। बात समझ में आ रही है? अब इनके क्या अलग अलग सेट्स बनाएं और देन उनको कॉन्केटिनेट करें, और वो लंबा काम होगा, और फिर उसमें से यूनिक कॉम्बिनेशन आप निकालें। आप एक ही दफा में करें कि इसको एम्प्टी कर दिया, आइदर दिस और दिस, सो दिस एंड देन कॉन्केटिनेट, ये हो रहा है। इसको एम्प्टी कर दिया, आइदर दिस और दिस, ये, फिर इसमें भी ये ए लाजमी है, बी को एम्प्टी कर दिया, ये कॉन्केटिनेट हो रहा है, तो सिर्फ डबल ए भी आएगा। तो इसको एम्प्टी कर दिया, आइदर दिस और दिस, यहाँ पे एक ए और बी एक से ज्यादा दफा, और फिर ए कॉन्केटिनेट होगा। तो यहाँ पे ए एक से ज्यादा दफा, बी और ए, ये भी हो सकता है कि आपने लिखा ए दिस ए, बी एक से ज्यादा दफा, बी एक से ज्यादा दफा, और जितनी दफा भी चाहें, और ए तो आएगा ही आएगा। तो जो यूनिक कॉम्बिनेशन हैं ज़रा उनको आप देखें, और अगर आप अलग अलग देख के करें ना कि जो भी ऑप्शन है, अच्छा ये एम्प्टी है, अब ये है, ये इस तरह के आप जो है वो डिफरेंट जो है वो रिजल्ट्स बना सकते हैं, रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और अभी मेरे इसी से जहन में आया कि लेट सपोज कि अगर हम यहाँ पर ये करें, ज़रा देखिएगा, ए और बी और इसका क्लीन क्लोजर, और बी और ए और इसका क्लीन क्लोजर, तो क्या होगा ज़रा देखिएगा। ये एम्प्टी हो गया, नल स्ट्रिंग, ये भी नल स्ट्रिंग, सो नल स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं। अब ये नल स्ट्रिंग नहीं है, अब इसको 1 टाइम, सो अंदर मूव हुए आइदर ए और बी, सो सिर्फ आप ए ले सकते हैं, ठीक है जी। इसको आपने नल स्ट्रिंग रखा, आप यहाँ से दोबारा आए और अंदर मूव हुए, इन दोनों में से आइदर ए और बी, आप सिर्फ बी ले सकते हैं, ठीक है जी। इसको आपने नल स्ट्रिंग ही रखा है। आप यहाँ से अंदर मूव हुए, आप एक से ज़्यादा दफ़ा अंदर जाएंगे और आप ए ले सकते हैं जितनी दफ़ा भी चाहें, आइदर ए और बी सिर्फ ए, फिर आइदर ए और बी सिर्फ ए, फिर आइदर ए और बी सिर्फ ए, ये नल स्ट्रिंग ही है। अच्छा, आप अंदर मूव हुए, आइदर ए और बी आपने बी लिया, फिर अंदर मूव हुए, आइदर ए और बी बी, फिर आइदर ए और बी बी, फिर आइदर ए और बी बी, ये स्टिल नल स्ट्रिंग है। अच्छा, आप अंदर यहाँ आए, अंदर मूव हुए, आइदर ए और बी, ए लिया, फिर अंदर मूव हुए, अब बी ले लिया, अब आगे नहीं गए यहीं पे, फिर अंदर मूव हुए, बी ले लिया, फिर अंदर मूव हुए, ए आ गया, फिर अंदर मूव हुए, बी हो गया, फिर ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया, ये आपने स्ट्रिंग नल ही रखा हुआ है। अच्छा, अब अगर आप इसको नल रख दें और आप यहाँ पे मूव हो, तो आइदर ए और बी, बी एक से ज़्यादा दफ़ा हो सकता है, ए एक से ज़्यादा, मतलब सेम ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इससे आपको जो है ये वाला रिजल्ट, ये दोनों सेम है, ऐसे ही है, ऐसा है ना। इससे भी आपको नल स्ट्रिंग, यानी ये सिर्फ जो इसका रिजल्ट है ना, आप बी पहले लिखें, ए बाद में लिखें, और डेफिनेटली ये इसके भी इक्वल है, क्योंकि जब आपने अंदर मूव होना है तो आइदर ए और बी, सिर्फ ए हो सकता है, सिर्फ बी हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स ए हो सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स बी हो सकते हैं, ए और बी किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। जब आप आगे जाएंगे ना तो भी आपको यही रिजल्ट मिल रहा है। सो ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, सेम है, सेम रिजल्ट दे रहे हैं, और अगर ये दोनों कॉन्केटिनेट हो रहे हैं तब भी आपको सेम ही रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये इसके भी इक्वल है, जो ऊपर देख चुके हैं, और इसके भी इक्वल है। मतलब फिर इस एक्सप्रेशन को लिखने का फायदा नहीं, ये रिड्यूस होके इस फॉर्म में आएगा। अच्छा, आप लोगों ने एक्सप्रेशन वगैरह लिखने के बाद रिड्यूस भी तो किए होंगे ना, ऐसा होगा ना, टीडी और ट्रांजिशनल डायग्राम्स बना के भी उनको फर्दर रिड्यूस किया होगा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक वगैरह से आपने उसको डिटर्मिनिस्टिक वगैरह में भी तो लाए होंगे ना, ये एफओए में तो ये काम सारे किए होंगे। हाँ सॉरी, मेरी आवाज़ कट रही, वो स्क्रीन पे मैसेज आया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो ट्रांजिशनल डायग्राम्स वगैरह बनाई होंगी, तो बनाने के बाद उनको रिड्यूस भी तो किया होगा ना, जिस तरह नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स को डिटर्मिनिस्टिक्स में भी लेकर आए होंगे, ब्रेक करके फर्दर रिफाइन किया होगा। ऑटोमेटा में तो पूरे सेमेस्टर में यही कुछ करना था, तो ये किया होगा ना। हाँ, कोई अपडेट करें मुझे। कन्वर्जेंस ये रिड्यूस करना नहीं देखा था।
अच्छा, चलें चलें ठीक है। खैर हमें इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, हम देखिए नॉन अब डिटरमिनिस्टिक से डिटरमिनिस्टिक। वो बनाए थे, वो कन्वर्ट किए थे आप लोगों ने, नॉन डिटर्मिनिस्टिक से डिटर्मिनिस्टिक्स वगैरह यस तो सर, किए होंगे। कन्वर्जन हम लोग ने किया था, ट्रांजिशन टेबल बनाना दिखाया था मैम ने। अच्छा 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 अच्छा, चलें ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, चलें ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये जनाब इस तरह से होंगे। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, और अगर कोई यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन लिख के उसके सेट वगैरह बनवाना चाहे तो वो लिख दीजिए। ए और बी की फॉर्म में था, ए बी सी भी हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता, कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। सिर्फ रैन में ऑपरेशंस आपके क्लियर होने चाहिए कि कॉन्केटिनेट हो रहा है, और है तो आइदर दोनों में से कोई एक आएगा। पॉजिटिव क्लोजर के लिए क्या होगा, क्लीन क्लोजर के लिए क्या होगा, कोई अगर प्रॉब्लम कुछ है तो पूछ लीजिए। नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से अभी वैसे भी टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। कल हम फिर इन्हीं एक्सप्रेशन से ज़रा ट्रांजिशनल डायग्राम्स भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो वो टीडीज़ वगैरह भी बना लेंगे। अभी तो हमने उनको एक्सप्लोर करके उनके जो भी कॉम्बिनेशन वगैरह थे, सेट्स थे, उनकी फॉर्म में लिखा, उनको देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। अगेन कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो बस अल्लाह हाफिज़, चलेंगे फिर। नहीं, अच्छा मैंने कहा था कि आप लोग एक मैसेज कर दिया करें ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए अपने नाम का, तो वो कुछ ही स्टूडेंट कर सर रहे होते ऑप्शन हैं। नहीं आ रहा है, आपका ही आ रहा है आई थिंक। कौन सा ऑप्शन नहीं कर आ रहा देती है? हूँ। अटेंडेंस का इशू है कि ऑनलाइन क्लास में भी? यार देखो, अटेंडेंस का इशू है नहीं, मगर वैसे होता ये है कि अभी भी जो है ना, कल डीन साहब के पास हम लोग बैठे हुए थे, मैं फरहान साहब भी थे और सिद्दीक साहब भी थे। तो वो फिर कुछ परफॉर्मे पड़े हुए थे, तो वो कहने लगे कि यार आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह नहीं आ रही। तो असल में था ये कि वो क्लासेस के हवाले से भी, और पिछली दफ़ा तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया हुआ था कि स्टूडेंट की अटेंडेंस भी भेजें। अच्छा खैर हमने नहीं भेजी, मैंने भी चूँकि मेरी भी बात हुई तो मैंने जाहिद साहब से यही कहा था, डीन जो है प्रोफेसर जाहिद, तो मैंने कहा कि सर बहुत सारी जगह पे इश्यूज़ हैं इस सिटी में, लाइट नहीं होती और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बट मसला ये है ना कि अब जिस तरीके से हमारी क्लास में मेरे ख्याल से ऑल टुगेदर 80 प्लस स्टूडेंट होंगे ना दोनों सेक्शन में। अभी इस वक्त 25 पार्टिसिपेंट हैं, मतलब स्टूडेंट 24 होंगे। तो अब 24 का मतलब है कि अराउंड 60 लोग नहीं हैं, तो सबके घर तो ऐसा नहीं होगा, लाइट नहीं है, ठीक है जी। अच्छा इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रहा था, बट ठीक है आज का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया, कुछ टेक्निकल चीज़ है, मैं अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा ताकि आप दोबारा से भी उसको रिव्यू कर लें, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको देख लें। और अगेन कोई सर क्वेश्चन अपना हो तो इशू जो है ना वो ये है कि जी जी मेरा बताएं इशू बताएं। वो ये है कि मोस्टली स्टूडेंट वो लॉकडाउन में जॉब वगैरह पे करते हैं, तो इस वजह से सर नहीं ले पाते क्लास और इसलिए रिकॉर्डिंग सुनते हैं। चले ठीक है, अब वो खैर सर आप एक काम करें ना, क्लासरूम में अपलोड कर दें, वहाँ पे जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उनको बोल दें वहाँ पर अपने पेरेंट्स जाहिर कर दें, ताकि इससे आपको अंदाजा हो जाए कि बच्चे क्लास रिकॉर्डिंग ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छा। है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है खैर, ये रिकॉर्डिंग अपलोड करके और उसमें जो है ना